सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किंतु पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। आज हम 30 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा के वो नियम। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव, श्री गणेश और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके पश्चात 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के पश्चात भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती। प्लास्टिक की बोतल में अथवा किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। स्त्रियों को एवं अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए।
तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें और बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के पश्चात उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखिए ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 अथवा 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9 अथवा 11 इंच तक ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश या देवी की परिक्रमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि ना करें। अपने मंदिर में केवल प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि केवल शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि कभी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। जितना हो सके उतना पूजा के इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।